हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी एडिशनों पे। आज हम आपके लिए समान अध्ययन का पोर्शन लेके आए। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि? हमें बताना है कि जब हम नाखून काटते हैं तो हमें दर्द क्यों नहीं होता है। तो इसके ऑप्शंस हो जाएंगे, नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता, नाखून शरीर का बेकार हिस्सा होता है, नाखून कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक, नाखून जो है हमारे वो क्या है, मृत कोशिकाओं के द्रव्य बने रहते हैं, यानी कि डेड सेल से बने रहते हैं और जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है, यानी ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ए है। ठीक है, और एक बात हमें और ध्यान है कि जो हमारे नाखून और बाल हैं क्या किसके बने होते हैं? केराटिन्स के बने होते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अस्थि या दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? इसके ऑप्शन है सोडियम और पोटेशियम, लो और कैल्शियम, सोडियम और कैल्शियम, कैल्शियम और फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, कैल्शियम और फास्फोरस। तो हमारे जो अस्थि और दांत होते हैं वो किसके बने होते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं। ठीक है, और इनकी कमी से क्या हमें अस्थि और दंत संबंधी बीमारी हो जाएगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि और दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? ठीक है, इससे पूछा कि हमारे दांत और अस्थि के लिए कौन से आवश्यक नहीं है। तो इसके ऑप्शंस कौन कौन से हैं? कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन, आयोडीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आयोडीन, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस और फ्लोरीन ये क्या दांतों के लिए आवश्यक होते, दांत और अस्थि के लिए आवश्यक होते हैं। आयोडीन जो है इसके लिए नहीं होता है। ठीक है, आयोडीन क्या करता है? ये जो थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होता है। और आयोडीन की कमी से एक रोग हो जाता है घेंगा, जिसे हम घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है, घेंगा, जिसे हम गॉइटर भी बोलते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? हमें बताना कि हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे अस्थि, दंतवलक, डेंटिन या सीमेंटम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दंतवलक। दंतवलक, दंतवलक को और हम क्या बोलते हैं? इनेमल बोलते हैं। दंतवलक को ही इनेमल बोलते हैं। तो क्या है, ये हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग होता है। और दंतवलक कहाँ होता है? ये हमारे दांत के ऊपर सफ़ेद चमकीला सा होता है। ठीक है, और जो दंतवलक है वो कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट के बने रहते हैं। इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, पूछ सकते हैं कि हमारा दंतवलक किसका बना होता है, तो क्या बताएंगे? कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है जबड़े में, जांग में, गर्दन में या हाथों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, जबड़ों में। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां जबड़ों में ही पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है। हमें बताना है कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो इसके ऑप्शंस हो जाएंगे वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस, जलवायु परिवर्तन या जल प्रदूषण। तो इसका राइट आंसर है हमारा सी, जलवायु परिवर्तन। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल का आयोजन कब हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था 11 दिसंबर 1997 को। 11 दिसंबर 1997 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जापान में हुआ था। जापान का एक शहर है क्योटो, वहाँ पे हुआ था। ठीक है, इसमें क्या था? इसमें 159 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। 159 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इसमें यह था, इसमें 6 गैसें थी जिनके कटौती किए जाने का प्रस्ताव था, मतलब उन गैसों को बढ़ने से रोकना था। ठीक है, वो गैसें कौन कौन सी ये भी जान लेते हैं। तो वो गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड और परफ्लोरोकार्बन। ये 6 गैसें हैं जिन पे क्या है, जिन पे प्रस्ताव रखा गया था कि जिनको मतलब बढ़ने से रोकना है, उनको ज़्यादा मतलब बढ़ाना नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? तो हमें बताना है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैसें योगदान देती हैं। तो इसके ऑप्शन से अमोनिया तथा ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देती हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस होता क्या है? इसमें क्या होता है कि पृथ्वी की सतह तथा वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, कुछ गैसें होती हैं जो पृथ्वी की सतह तथा वायुमंडल का तापमान बढ़ा देती हैं, जिसमें कौन कौन सी गैसें हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और भी गैसें जैसे जलवाष्प है, CFC है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है,
तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना। तो क्वेश्चन में कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन दे रखे हैं, तो इसलिए राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। वैसे और भी गैसें हैं, कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड है, जल वाष्प है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, CFC है, ठीक है। और सबसे अधिक मात्रा में जो पाई जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प है, ठीक है। और ठीक है, हमारा और जो CFC है वो CFC कहाँ से निकलती है? तो CFC जो हमारी गैसें हैं ये फ्रिज से निकलती हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है वैश्विक ऊष्मन उत्सर्जन के कारण। हमें बताना है वैश्विक उत्सर्जन के कारण होता है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोकार्बन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। तो वैश्विक ऊष्मन उत्सर्जन जो है इसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है? पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो पृथ्वी का औसत तापमान होता है कितना है? हमें याद रखना है 14 डिग्री होता है, 14 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? 14 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ठीक है, हमें बताना है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। तो इसके ऑप्शंस हैं गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना, अम्लीय वर्षा, काली वर्षा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए, ठीक, क्योंकि हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो ये कि गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना। कुछ गैसें होती हैं जो वायुमंडल में जमा हो जाती हैं, जो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल का तापमान बढ़ा देती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैसेज बोलते हैं, ठीक है। ऊपर भी पढ़ चुके। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जल वाष्प होती है, मीथेन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड और CFC। ये गैसें जो ग्रीन हाउस गैसें हैं जो कि पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ा देती हैं, वायुमंडल का तापमान बढ़ा देती हैं, जिससे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूछा गया है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। हमें बताना है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। तो इसके ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में या नागासाकी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, एम्स्टर्डम। अब एम्स्टर्डम कहाँ पड़ता है? तो एम्स्टर्डम जो है वो नीदरलैंड की राजधानी है, ठीक है। और हमें जान लेते हैं ग्रीन पीस इंटरनेशनल है क्या। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन है, ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी 1971 में हुई थी। वो कहाँ हुई थी? कनाडा में हुई थी, ठीक है। हमें याद रखना है कि इसकी स्थापना हुई कहाँ थी? तो कनाडा में हुई थी। पर पूछे अगर इसका मुख्यालय कहाँ है, इंटरनेशनल मुख्यालय कहाँ है, तो हमें क्या बताना है? एम्स्टर्डम। और जो एम्स्टर्डम जो क्या है वो नीदरलैंड की राजधानी है। ये रहे आज के 10 क्वेश्चन। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत।